नाकों का जाम होना, नाकों से गाढ़ा पीला स्राव होना, नाकों में खुजली और नाकों में हमेशा कपकपाहट जैसी जलन और हमेशा छींक बार बार आना, लगातार छींक आना। तो दोस्तों इस तरह का यदि लक्षण दिखाई देता है तो ये बहुत ही गंभीर रोग हो सकता है जिसका नाम है साइनस। तो दोस्तों ये साइनस रोग बहुत ही गंभीर समस्या हो जाती है। अगर आपको इस तरह के लक्षण बार बार होते हैं तो इससे आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष कुमार सिंह, BHMS होम्योपैथिक फिजिशियन। आज हम बात करेंगे कि ये साइनस रोग क्यों होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं, इसकी क्या सावधानियां हैं और इससे किस प्रकार से आप बच सकते हैं तथा होम्योपैथिक दवाओं से इसे किस प्रकार से जड़ से ख़त्म किया जा सकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये साइनस रोग जो होता है ये वायरल और बैक्टीरियल दोनों से होता है। क्योंकि जब आपको थोड़ा सा सर्दी जुकाम होता है तो आप उस पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है तो आप इससे सावधान हो जाइए। हो सकता है कि ये बैक्टीरिया और वायरस बार बार आपके नाक के नज़ल सेप्टम जो होता है वहाँ पे इन्फेक्शन पहुँचाते हैं और इसकी वजह से वहाँ सूजन होने लगता है और ये समस्या बार बार होने लगती है जो बाद में जाकर के साइनस रोग हो जाता है। कभी कभी यदि नाक की संरचना में अगर कोई दिक्कत होती है, नाक के बनावट में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, हड्डियों में थोड़ा सा टेढ़ापन आ जाता है, तो उसकी वजह से भी ये रोग हो जाता है। तो दोस्तों यदि साइनस रोग भी अगर लंबे समय से होता है तो नाक में छोटे छोटे मांस आ जाते हैं, मांस बढ़ने लगते हैं, जिससे सांस लेने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इस रोग से किस प्रकार बचा जा सकता है। क्योंकि इस रोग में सर्दी जुकाम तो होता ही है, साथ में बहुत ज़्यादा छींक आती है। और यदि आप कहीं पर भी किसी काम से आप बाहर जाते हैं, कोई काम करते हैं या मौसम चेंज होता है तो उसमें आपको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो दोस्तों साइनस रोग से बचने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इसमें आपका इम्यूनिटी पावर जो है ये मजबूत होना चाहिए। और इसे मजबूत करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में मैंने बताया है कि किस प्रकार से आप अपनी इम्यूनिटी को किस प्रकार से बूस्ट कर सकते हैं, उसकी की होम्योपैथिक दवाएं क्या क्या हैं। तो आप पिछले वीडियो में भी जा कर के देख सकते हैं और इस रोग से आप पूरी तरह बच सकते हैं। तो दोस्तों यदि इस रोग से बचना है तो सबसे पहले कुछ घरेलू सावधानियां रखनी पड़ेगी। यदि आपको बार बार ये रोग हो रहा है तो आप मास्क पहन करके बाहर निकलें, बार बार अपने हाथ को धो करके उसके बाद से अपना भोजन करें और किसी को यदि सर्दी जुकाम हुआ है तो उसके संपर्क में आने से बचें, क्योंकि ये संक्रमित रोग है जिसकी वजह से ये रोग बहुत तेज़ी से फैलता है। इसमें कभी कभी काफ़ी बुखार आ जाता है, बदन में दर्द होने लगती है और आप इसे समझ नहीं पाते हैं और धीरे धीरे ये साइनस का रोग ले लेता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसे किस प्रकार से होम्योपैथिक दवाओं के द्वारा पूरी तरह जड़ से ख़त्म किया जा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि कुछ ऐसी रामबाण होम्योपैथिक दवाएं हैं जो आपके इस साइनस रोग को पूरी तरह से ठीक कर सकती है और वे दवाएं हैं एकोनाइट 30। एकोनाइट 30 यदि मौसम चेंज होता है, ठंडा मौसम होता है, ठंडी हवाएं बहती हैं, उसकी वजह से यदि आपको बार बार नाक में खुजली होती है, छींक आता है, सर्दी होता है, तो इस दवा के प्रयोग से आप बच सकते हैं। अगली मेडिसिन की हम बात करें तो काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, वह मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम 30 को 4-4 बूंद दिन में 2 बार लेकर यूज करें, इससे आप पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। यदि आपके नाक में मांस बढ़ गया है, नजल पॉलिप हो गया है, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है और वो मेडिसिन है लेमिना माइनर। लेमिना माइनर को 4-4 बूंद दिन में 3 बार लीजिए, इससे आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। अगली मेडिसिन है कालीबाइक्रोम। अगर नाक में बार बार खुजली होता है और गाढ़ा पीला स्राव यदि होता है तो उसकी वजह से आपको बार बार छींक आती है, नाक जाम हो जाता है, तो आप कालीबाइक्रोम 30 को 4-4 बूंद दिन में सुबह शाम ले सकते हैं और इससे पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए
और यदि आपको इस प्रकार अगर कोई भी समस्या है, यदि कोई रोग है, तो उसके बारे में आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जिससे हम आने वाली नए वीडियो में उस रोग के बारे में बता पाएँ और आप उससे बच पाएँ। धन्यवाद।